दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। यहां एनएसयूआई और केएसयू ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की बात कही है। इसके बाद यहां धारा 144 लगा दी गई है। तो यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि उस डॉक्यूमेंट्री को यहां स्क्रीन नहीं किया जा सके। इससे पहले हमने देखा था कि जेएनयू में भी स्क्रीनिंग की बात हुई थी, लेकिन वहां बिजली और इंटरनेट कनेक्शन काट दिए थे। लेकिन वहां के जो छात्र थे उन्होंने डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्री देखी थी। इसके अलावा केरल और बंगाल में भी इसका स्क्रीनिंग किया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। यहां एनएसयूआई और केएसयू ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग की बात कही है, जिस पर भारत सरकार ने, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस पर रोक लगाया हुआ है। यहां पर लोगों के जमा होने पर रोक है, यानी धारा 144 लगा दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस वाले मौजूद हैं और जो छात्र हैं उन्हें वहां एक तरीके से बस में बिठाया जा रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। धारा 144 लगा दी गई है ताकि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग यहां ना हो पाए। ये जगह को छोड़िए। यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है दिसंबर 31, 2022 से, जो कि 28 फरवरी 2023 तक है अभी के लिए। तो आप लोग यहाँ से कृपया ये जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम सब इकट्ठे इस तरीके से नहीं हो सकते थे। आप लोगों को ये हिदायत दी जाती है, आप सब यहाँ से प्लीज इधर बिधर हो जाइए। देख रहे हैं जो इस बात का अनाउंसमेंट करती नजर आ रही हैं कि जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इस इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2002 के गुजरात दंगों को लेकर। उसके बाद उसको लेकर खासा हंगामा हुआ। भारत सरकार ने भी इस डॉक्यूमेंट्री पर देखने पर बैन लगाई है। ट्विटर अकाउंट पर या यूट्यूब पर इसे आप शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले जेएनयू में ये डॉक्यूमेंट्री, डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्री देखी गई बिजली और इंटरनेट कनेक्शन काट देने के बावजूद। जामिया में भी इसकी स्क्रीनिंग की कोशिश हुई थी, लेकिन वहां भी पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की तैनाती की गई थी, जिसकी वजह से ये संभव नहीं हो पाया था। लेकिन बंगाल में और केरल में ये डॉक्यूमेंट्री वहां पर बैठकर लोगों ने देखी थी। यहां पर जो छात्र विरोध कर रहे थे उन्हें बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। तो डीयू में डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर बढ़ा बवाल, जिसकी तस्वीरें हम आपको सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं। खबर यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी खराब कर सकती है, पीस को अफेक्ट करती है, तो वहाँ पे हमें एक्शन लेना पड़ता है। कितने बच्चों को डिटेन किया गया? कितने बच्चों को प्रिवेंटिव एक्शन है। थैंक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा है। जो धक्का मुक्की है वो भी नजर आ रही है। पुलिस वाले वहां पर जो छात्र हैं उन्हें डिटेन करने या उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तनुश्री पांडे हैं हमारे साथ। तनु, वहां का हाल बताइए। तनुश्री, आपको आवाज आ रही है? यहां पर नारेबाजी भी की जा रही है। छात्रों का अपना तर्क है और वो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर अड़े हैं। ऐसे में पुलिस वहां पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। बसों का भी इंतजाम किया गया है। हाथ में लोगों ने पैम्फलेट भी लिए हुए हैं और यहां पर नारेबाजी छात्रों और छात्राओं के द्वारा देखी जा सकती है, जो आप साफ एनडीटीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आपको बता दें फिर से एक बार कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि एनएसयूआई और केएसयू ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की बात कही है। तनुश्री है हमारे साथ। तनुश्री, वहां का पूरा हाल बताएं।
मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम लोग आर्ट्स फैकल्टी में मौजूद है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस एरिया में पड़ता है। अब यहाँ पे 5 बजे एनएसयूआई ने बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, जो अब काफी एक कंट्रोवर्सी में घिर चुकी है, और सभी कैंपसेस में स्टूडेंट्स का डिसेंट जाहिर करने का एक तरीका भी बन चुकी है। हमने पहले जेएनयू में देखा, फिर जामिया में भी देखा। आज ठीक उसी तरीके से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी सुबह प्रोटेस्ट हुआ। बच्चों ने अपने अपने फोन पे क्यूआर कोड से स्कैन करके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी, जो कि गुजरात दंगों पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे है। अब 5 बजे एनएसयूआई ने आर्ट्स फैकल्टी में एक मास स्क्रीनिंग, पब्लिक स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट्री करने के लिए एक कॉल दिया था। बहुत से बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, पर अब आप देख सकते हैं कि राइट पुलिस को बुला दिया गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे तैनात हो चुकी है। बच्चों को डिटेन किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हम ये सब प्रिवेंटिव कस्टडी के चलते कर रहे हैं, हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम इन बच्चों को छोड़ देंगे, पर हम चाहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ग्राउंड पे बनी रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। और ये भी बात दिल्ली पुलिस द्वारा बोली जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे परमिशन नहीं ली गई है इस तरीके की मास स्क्रीनिंग के लिए। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि सभी जो बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, वहां बच्चे ये जो डॉक्यूमेंट्री है, इसको एक मास स्क्रीनिंग में देखना चाह रहे हैं। उनका सवाल ये है सरकार से कि जब कश्मीरी फाइल बन सकती है, कश्मीर पंडित के एक्सोडस की कहानी बाहर आ सकती है, तो गुजरात दंगों की जो डॉक्यूमेंट्री है, जो एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है, भले ही वो सरकार की कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, उसको सरकार क्यों बैन कर रही है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? एक ऐसी कंट्री जो कि डेमोक्रेसी पे चलती है, वहां कुछ भी इंटरनेट पे देखना अलाउड क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसी क्यों को लेकर ही अभी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी सरकार से भिड़ंत चल रही है। और सर बच्चे कह रहे हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री सही है, गलत है, सच है, झूठ है, इसका फैसला हम करेंगे ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद। पर अगर सरकार बच्चों को रोकती है, लोगों को रोकती है ये डॉक्यूमेंट्री देखने से, इसका यह मतलब होता है कि सरकार कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है, अपनी कुछ कमियों को या अपनी कोई गलत कामों को सरकार छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। और इसी के चलते अब वो बच्चे भी जिनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, वो बच्चे भी जिनको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में पता नहीं भी था, अब वो भी बच्चे आकर सिर्फ उत्सुकता से कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो सरकार नहीं देखने देना चाहती है, उसके चक्कर में वो बच्चे भी आकर देख रहे हैं। और इसीलिए आप देख सकते हैं अपने विजुअल्स पे भी, जो अभी हमको दिख रहे हैं आर्ट्स फैकल्टी से, कि बहुत भीड़ यहाँ पे जमा हो गई थी मास स्क्रीनिंग के लिए, जो कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की मास स्क्रीनिंग 5 बजे होनी थी। पर अब लगता नहीं है कि वो स्क्रीनिंग हो पाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ बच्चों को डिटेन करना शुरू कर दिया है, जो बच्चे भीड़ लगा के खड़े थे। और सबसे जरूरी बात यह है, सेक्शन 144 नॉर्थ कैंपस में लगा दिया गया है, जिसका मतलब है कि 5 से ज्यादा लोग, 5 से ज्यादा स्टूडेंट्स, बच्चे कोई भी इकट्ठा नहीं हो सकते। तो अभी सभी आंखें 5 बजे पे बनी हुई है कि क्या 5 बजे स्क्रीनिंग उसकी हो पाएगी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की, जिसका एनएसयूआई ने वादा किया था। बच्चे यहाँ पे जमा हुए थे कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लियरली हम अपने सामने अभी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस बच्चों को उठा के वैन में डाल रही है, उनको डिटेन कर रही है। शुक्रिया तनुश्री पांडे, आपके पास हम वापस लौटेंगे। फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।